एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं वीडियो, हमारा यूट्यूब चैनल वर्मा स्टडी सेंटर पर देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला हमारा जो एमसीक्यू है वो क्या कहता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आपके आगे 4 ऑप्शन दिए हैं: स्कर्वी रोग, रिकेट्स, रतौंधी, पीलिया। आप बताइए इसमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि दूसरा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। यानी कि विटामिन B1 की अगर कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं: रिकेट्स रोग, बेरी रोग, रतौंधी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा दूसरा वाला है बेरी रोग, ये हमारा क्या है, विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वो क्या कहता है कि विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, आँखों का रंग लाल होना, त्वचा का फटना, 2 या 3 दोनों। इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2 या 3 दोनों। प्रश्न नंबर 4 जो क्या कहता है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना, बेरी रोग, त्वचा पर दाद होना, इनमें से कोई नहीं। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाद हो जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: आँखों का रंग लाल होना, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना और दूसरा और तीसरा दोनों। यानी कि इन दोनों ऑप्शन जो हैं वो दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई सही है। तो हमारा जो चौथा वाला है ये सही है, क्योंकि बाल सफ़ेद भी होते हैं B5 की कमी से और मंदबुद्धि भी हो जाता है आदमी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं कि विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा रोग, ये दोनों, लकवा। तो इसमें जो ये दोनों वाला लिखा है ऑप्शन ये सही है, क्योंकि एनीमिया और त्वचा रोग दोनों विटामिन B6 की कमी से होते हैं। अगला जो हमारा है 7वां, विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग है नंबर 1 लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सभी। तो 7वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका हो जाएगा ये सभी। इससे क्या होता है कि हमारे बाल भी गिरते हैं, शरीर में दर्द भी होता है और लकवा भी मार जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। जो हमारा 8वां है क्वेश्चन, विटामिन B11 की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया, जनन शक्ति का कम होना, एनीमिया और रक्त का थक्का बनना। कौन सा रोग हो जाता है भैया? इसमें जो हमारा एनीमिया है ये रोग हमारा विटामिन B11 की कमी से हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं विटामिन B12 की, यानी कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है, बांझपन या एनीमिया रोग होता है या सब होता है। तो विटामिन B12 जो होता है उसकी कमी से ये सारे रोग हो जाते हैं, ये सभी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो 10वां है क्वेश्चन, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपने पढ़ा भी होगा, जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा 11 नंबर है क्वेश्चन कि विटामिन D की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो नंबर 1 देखो रिकेट्स दिया है, दूसरा ऑस्टियोमलेशिया दिया है, तीसरा ये दोनों दिया है और चौथा रक्त का थक्का ना बनना। तो इसमें से जो आपको सही लगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे हिसाब से या जो इसका राइट आंसर है वो होगा ये दोनों, यानी कि रिकेट्स भी होता है, ऑस्टियोमलेशिया भी होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नंबर 1 जनन शक्ति का
कम होना, नंबर 2 रुधिर का स्राव होना, नंबर 3 सूखा रोग, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा कि जनन शक्ति का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है या जनन शक्ति कम हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगला जो हमारा MCQ है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। एनीमिया हो जाता है, रक्त का थक्का ना बनता है, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, और मांसपेशियों में कमजोरी भी हो जाती है, ठीक है। और जो एनीमिया है ये भी कुछ मात्रा में हो जाता है। तो इससे इसमें ये नहीं सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि ये तीनों क्या हो जाते हैं, अगर विटामिन के की कमी बहुतायत में है तो ये तीनों रोग हो सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल और एसिटिक अम्ल। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा रेटिनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। तो अभी रेटिनॉल का तो हम पढ़ चुके ना कि विटामिन ए का जो नाम है वो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। अब विटामिन बी का है राइबोफ्लेविन। यहाँ पर हमने केवल विटामिन बी की बात की है, ना ही उसके पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, उसको बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइबोफ्लेविन है, एसिटिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता है कि विटामिन सी यानी कि जो खट्टा होता है ना, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके अलावा जो अगला हमारा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसमें चलिए देखते हैं। नंबर 1 फाइलोक्विनान, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल और आर्गोकैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पे इसका नाम देखो चेंज करके रख दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा आर्गोकैल्सीफेरॉल होगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें एक का नाम नहीं रखा गया तो दूसरे का नाम रख दिया है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अगला है क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। नंबर 1 टोकोफेरॉल, नंबर 2 फाइलोक्विनान, नंबर 3 रेटिनॉल, नंबर 4 राइबोफ्लेविन। हमने राइबोफ्लेविन भी देख लिया है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है, विटामिन बी का। रेटिनॉल विटामिन ए का, और जो हमारा पहला वाला है ये हमारा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 टोकोफेरॉल, नंबर 2 फाइलोक्विनान, नंबर 3 रेटिनॉल, नंबर 4 एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। आपको जो इसमें सही लगे वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए नहीं पता, चलो हम बताते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होगा विटामिन के का जो फाइलोक्विनान, ये इसका रासायनिक नाम है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे सुंदरता के विटामिन के नाम से पुकारते हैं। विटामिन ए को, बी को, सी को, डी को, है ना। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन आपका विटामिन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो अगला हमारा है पॉइंट, अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एकदम, कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 रॉबर्ट वाड्रा ने, ल्यूवेनहॉक ने, हॉपकिंस ने और फुंक ने, ठीक है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, और यदि आपको मालूम है तो इसको तुरंत कमेंट में बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी। चलिए हम ही बता देते हैं, इसकी जो खोज की थी फुंक ने की थी, ठीक है। अब इसका जो हम दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे उसमें विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का हम समावेश करेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।